हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है वैसे वैसे जो पढ़ाई का समय है उसमें निरंतर वृद्धि करते होंगे, क्योंकि मेहनत से ही अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। अचानक बिना मेहनत के ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो आज का टॉपिक है ये बेहद इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 2024 में इस टॉपिक से ही 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया था। तो ये कहने का मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर। और ये इतना टेक्निकली बात है कि लोग इसको गलत कर ही बैठते हैं, ये पक्का मानिए। तो हम ये बार बार कहते हैं कि इस टॉपिक को आप बहुत सीरियस, बहुत कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को समझें और पढ़ाई करें। क्योंकि जब कोई डेरिवेशन होता है तो वो एक लाइन आप कैच कर लीजिए और डेरिवेट करते चले जाइए, लेकिन यहाँ टेक्निकल बातें हैं। हम इससे जस्ट वीडियो में एक बात हाँ और बताना चाहते हैं कि इससे शायद 2 वीडियो पीछे, मतलब इससे 2 वीडियो पीछे जिसमें शायद मुख्य फोकस और एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लगवाए थे, वो वीडियो कुछ टेक्निकली वजह से ठीक नहीं बन पाया है और वो अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और उस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल से और पुनः उसको किसी दिन रिजर्व टाइम में, ओवर टाइम में उसको बनाकर डाल देंगे, क्योंकि वो वीडियो में कुछ दिक्कतें आई हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज का टॉपिक है, देखिए कल हमने पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र बताया था। अब इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर वो कहता है किसी पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, तब तुम्हें वो जो पहला डेरिवेशन कराया गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र वो सिद्ध करना। और जब कहेगा किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो समझ जाइएगा लेंस मेकर का सूत्र प्रूव करना है। और वो नहीं करना है जब दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, दोनों ओर के माध्यम समान हो, वही तुम्हें प्रूव करना है। क्योंकि वो कहकर नहीं देगा कि ऐसा है भिन्न भिन्न हो या समान हो, तो ऐसा नहीं कहेगा। तो आज क्या टॉपिक है, कल हमने लेंस मेकर फार्मूला प्रूव कराया था, 1/f इक्वल n-1 1/r1 - 1/r2। इस फार्मूले को अगर देखा जाए तो क्या समझ में आ रहा है, ये जो लेंस की फोकस दूरी है, ये जो लेंस की फोकस दूरी है, ये उस लेंस के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करती है तथा उस लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। ये तो साफ है, क्योंकि फार्मूला फोकस दूरी का फार्मूला ही अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के पदों में आया है। तो ये बोर्ड में कैसे आता है प्रश्न? कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि यह मतलब ऐसे दे देगा कि मतलब एक लेंस जिसका अपवर्तनांक इतना है उससे इतने अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, तो फोकस दूरी घटेगी बढ़ेगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। या 2023-24 में बना है कि लेंस मेकर का सूत्र लिखिए, मतलब क्यों सूत्र लिखना है, साथ में दे दिया है कि लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर, हाँ ये था कि लेंस का अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी पर क्या प्रभाव डालता है, इसकी विवेचना कीजिए। इसका मतलब 5 नंबर में ये आ गया कि ये सब इसकी विवेचना करना है। तो आज हम इस पर विधिवत विवेचना करेंगे और सीरियस होकर समझना है। तो देखेंगे पहले हम स्टेप वाइज, पहले हम अपवर्तनांक पहले है, तो अपवर्तनांक पर निर्भरता, तो हम यही कहेंगे कि पतले लेंस फोकस दूरी की अपवर्तनांक के लिए विवेचना। तो यहां पर देखिए फोकस दूरी
फोकस दूरी की अपवर्तनांक फोकस दूरी पर अपवर्तनांक का प्रभाव। भाई विवेचना करना है तो दोनों पर अलग अलग हेडिंग डाल के हम विवेचना करेंगे। फोकस दूरी पर अपवर्तनांक का क्या प्रभाव पड़ता है ये ध्यान दिया जाए। अब अपवर्तनांक का प्रभाव हमें देखना है तो ये 3 कंडीशन में हम देखेंगे। द्रव के लिए आता है। अब द्रव में वो जल की ही बात हो जाएगी, जल की कोई बात नहीं, द्रव के लिए आता है क्योंकि उसके अपवर्तनांक बदलते रहेंगे, किसी द्रव का ये अपवर्तनांक, किसी द्रव का वो अपवर्तनांक। तो अब हम इस पर 3 कंडीशन में बात करेंगे स्टेप वाइज कि अगर यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो। अब वहां पर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है, वो ऐसे दे देगा कि एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 3/2 है और उसे एक ऐसे द्रव जिसका अपवर्तनांक 4/3 है उसमें डुबोया जाता है तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तुम्हें अपवर्तनांक जो दिया रहेगा उसको देखकर डिसाइड करना होगा कि लेंस को हम लेंस के अपवर्तनांक से कम वाले में डुबोते हैं या बराबर वाले में डुबोते हैं या उससे ज्यादा वाले द्रव में डुबोते हैं, तो उसी से डिसाइड करेंगे कि फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन, ये अगर कहा जाए फर्स्ट कंडीशन देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है या प्रथम शर्त। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब लेंस को, यही बात तुम्हें ध्यान रखना है, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक, जिसका मतलब द्रव का, जिसका अपवर्तनांक किसका अपवर्तनांक, द्रव का, जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, लेंस के अपवर्तनांक से कम हो। अब देखेंगे वो क्वेश्चन, सबसे मेन है क्वेश्चन को समझना। वो ऐसा भी कह सकता है कि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी क्या प्रकृति रहेगी, या लेंस की प्रकृति बताइए। या ऐसा भी कह सकता है कि जब लेंस इसका अपवर्तनांक दे देगा और द्रव इसका अपवर्तनांक दे देगा, कहेगा डुबोया जाता है, तो क्या प्रभाव। तो तुम्हें ही देखना होगा कि जो अपवर्तनांक दिया है वो लेंस के अपवर्तनांक से कम है या लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए हम बात करते हैं। लेंस मेकर सूत्र से वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी देखेंगे तो वायु में फोकस दूरी, वो देखो फार्मूला लिखा है उसी में 1/f ये कर देते हैं ईयर। ये इक्वल क्या होगा, मतलब लेंस वायु में फोकस दूरी का मतलब क्या हुआ कि वो जो लेंस है वो वायु में रखा है, तो उसके अपवर्तनांक को वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG लिखेंगे, n के जगह पर -1 1/r1 1/r2 होगा। बताओ, ये बात उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे
कि वायु में अगर लेंस रखा है तो लेंस मेकर सूत्र से फोकस दूरी का ये फार्मूला होगा। अब देखें, अब लेंस को कहां डुबोया जा रहा है? द्रव में डुबोया जा रहा है। तो द्रव में फोकस दूरी देख ले तो पुनः द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 1/FL। FL का मतलब लिक्विड। तो एक बार जब लेंस वायु में रखा था तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जब लेंस अब कहां डुबो दिया गया? द्रव में, पानी में नहीं, द्रव में, तो अपवर्तनांक क्या होगा? LNG, मतलब लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक -1/R1 1/R2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब हम दोनों फोकस दूरियों की तुलना करते हैं कि भाई FA और FL में क्या प्रभाव हुआ। ये जब FL द्रव में फोकस दूरी घट गई कि बढ़ गई, क्या हुआ? तो देखेंगे, हम क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड, तो डिवाइड करते हैं तो देखेंगे 1/FA/1/FL। तो चौथे नंबर पर FL आएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये FA नीचे रहेगा। और यही इक्वल देखेंगे, जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये जो ये है ब्रैकेट वाला पोर्शन, ये दोनों में है, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? ऊपर बचेगा ANG -1 अपान LNG -1, यही आएगा। अब यहीं पर ध्यान दीजिए, बस इतनी ही बात तुम्हें ध्यान देना, यही समझना है। अब यहां पर कीमत वो आ गई कि जिसमें डुबोया गया उसका अपवर्तनांक जो डुबोया गया उससे कम है कि उससे ज्यादा है कि उसके बराबर है। तो ये हेडिंग क्या है? द्रव का अपवर्तनांक जिस लेंस को डुबोया गया है उससे कम है। तो इतनी बात। अब यहां पर यही मैटर समझ लीजिए। देखेंगे इसमें, इस साइड में ये जो घटाया जा रहा है दोनों में 1 ही घटाया जा रहा है। इसका मतलब घटाने का इस टोटल मान पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि जितना ऊपर घटाया गया उतना ही नीचे घटाया गया। प्रभाव कहां आएगा कि ये ANG ज्यादा है कि LNG ज्यादा है। अगर न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, जैसे ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो, तो इसका मान 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि 5/3 है, 5 आम है, खाने वाले 3 लोग हैं, तो इसका हिस्सा 1 से ज्यादा ही आएगा। यही हमें क्लियर करना है। अब आप ही लोग बताइए कि ये जब कांच लेंस वायु में रखा था तब का ये अपवर्तनांक है, और ये जो अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक ये वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ये द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो दोनों में ध्यान दीजिए। ये LNG को यहां समझिए, यहां पर यही मेन बात है। LNG को, सिंस LNG बराबर समझते हैं क्या होगा? NG/NL। जहां जब इधर सापेक्ष नहीं रहता है तो ईयर ऑटोमेटिक माना जाता है। अब बताओ कि ये जो LNG हमें मिलता है, गौर कीजिएगा, ये जो LNG हमें मिलता है, जब NG में NL को भाग दिया जाता है, जब NG में NL को भाग दिया जाता है तब LNG मिलता है, और ऊपर NG अकेला है। इसका मतलब क्या? ऊपर देखो NG लिखा है, इसमें किसी से भाग नहीं दिया जा रहा है, और इसमें देखो NG को NL से भाग देने पर ये LNG मिल रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ, Ng ज्यादा है और NL क्या है, कम है। तो ये देखेंगे तो इसका LNG बराबर Ng बटा NL से क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला Ng ज्यादा होगा, ANG ज्यादा होगा किससे, LNG से, क्योंकि LNG भाग देने पर मिलता है जबकि Ng अकेला है, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा। और जैसे ही देखें अंश ज्यादा होगा हर कम होगा, वैसे ही इस टोटल का मान एक से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब देखिए इस साइड में आ रहे हैं हम, तो अब हम यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं FL अपान FA, और ये ANG माइनस 1 और LNG माइनस 1 इसका मान ग्रेटर देन 1 होगा। और जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो दिस इंप्लाई दैट, ये उधर भेज दीजिए तो FL ग्रेटर हो जाएगा FA। ये मजे की बात देखें क्या आ गया, इसका मतलब द्रव में फोकस दूरी वायु में फोकस दूरी से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकल के आया कि यदि किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो द्रव में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये साफ है। तो वही पूछा था फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो फोकस दूरी बढ़ जाती है कब, ये ध्यान रखना है। तो इस स्थिति में फोकस दूरी क्या हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, जबकि ये भी ध्यान रख, फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी मगर लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। अगर उत्तल लेंस डुबोए हो तो उत्तल ही रहेगा, अवतल डुबोए हो तो अवतल ही रहेगा, जबकि प्रकृति नहीं बदलती है। अब देखो मजे की बात, एक कंडीशन हम लोग जान पाए कि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तब क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और लेंस का नेचर नहीं बदलेगा। अब अगला कंडीशन देखिए, यहां पर अगला कंडीशन क्या है, अब तुम ही बताओ। लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया गया जिस द्रव का अपवर्तनांक कम है। अब लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो। सब पर बात ध्यान रखना है। तो सेकंड कंडीशन लेंस, अब ये सब ध्यान रखना है भाई, वो वहां पर अपवर्तनांक दे देगा दोनों का, ये नहीं देगा कौन कम कौन ज्यादा। अब सेकंड कंडीशन, लेंस का अपवर्तनांक बराबर हो द्रव के अपवर्तनांक से, द्रव के अपवर्तनांक से। ये लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से क्या हो, बराबर हो। तो अब मजे की बात देखिए, तो 1/FL इक्वल LNG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसी फार्मूले में अब मजे की बात देखिए क्या होगा। देखिए भाई 1/FL बराबर LNG को क्या लिख सकते हैं, ANG अपान ANL माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब बताओ ANG और ANL मतलब द्रव का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक आपस में बराबर है। तो ये जब बराबर है तो एक कट के 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे यही कहेंगे सिंस
ए एन जी इक्वल ए एन एल, तो क्या हो जाएगा 1/FL बराबर ये क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर 1 बटा कुछ बराबर 0 आ रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए 1 बटा कुछ बराबर 0 आ रहा है, तो ये पक्का है कि कुछ के स्थान पर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 1/इनफाइनाइट का मान ही क्या होता है 0 होता है। तो इस कंडीशन में दिस इंप्लाई दैट FL बराबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर बराबर अपवर्तनांक वाले पदार्थ में डुबोया जाएगा, द्रव में डुबोया जाएगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अब लेंस क्या होगा, लेंस क्या रहेगा, उसका नेचर बदलेगा कि नहीं, एस बदलेगा, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल। अब वो एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, अनंत हो जाएगी, और लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझे होंगे। दो कंडीशन हो गया, कम में डुबोया जाए, बराबर में डुबोया जाए, अब बचा क्या ज्यादा वाले अपवर्तनांक में डुबो दिया जाए। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं। देखिए अब ये थर्ड कंडीशन, ये भी ध्यान दे दीजिए। थर्ड कंडीशन, ये चूंकि हम इस पर क्यों विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि एक एक नंबर दो नंबर का तो अवश्य ही आता है, इस एक बार 5 नंबर का आ गया। ये पूरी बात की विवेचना करना था, क्यों लेंस मेकर सूत्र लिखकर पूरी बात का विवेचना करना था, तो ये जरूरत है। अब क्या कंडीशन है, कम वाले में डुबोया गया, बराबर वाले में डुबोया गया, अब क्या ज्यादा वाले में डुबो दिया जाए। तो यही मतलब लेंस का अपवर्तनांक छोटा हो कम हो द्रव के अपवर्तनांक से, द्रव के अपवर्तनांक से। इसका मतलब क्या, ANG लेस हो ANL से, छोटा हो। इस कंडीशन में क्या होगा 1/FL इक्वल LNG -1 1/R1 -1/R2 से क्या हो जाएगा, जब क्या होगा से LNG इक्वल क्या NG/NL। और खुद देखिए जब NL ज्यादा है, यहां पर देखिए डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, इसका मतलब ऊपर 3 हो नीचे 5 हो 3/5, तो इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा, ये हुई चीज लेस देन 1 होगा। तो ये बात क्लियर है। तो अब जब ये अगर यहां पर देखिए इस फार्मूले में जब ये LNG 1 से कम होगा, तो जब -1 से इसको घटाएंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। तो ये हमारा दिस इंप्लाई दैट FL जो है लिक्विड में फोकस दूरी, ये क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि भाई निगेटिव ये कम होगा तो निगेटिव होगी। तो ये बहुत आता है परीक्षा में कि ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो फोकस दूरी क्या होगी, एक तो बात आई निगेटिव होगी, दूसरी प्रकृति बहुत मेन है। प्रकृति बहुत मेन है वो क्या है, ध्यान दीजिए कि जब फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी तो जो उत्तल लेंस है कॉन्वेक्स लेंस
वो कॉनकेव लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस, ये बहुत मेन है, उत्तल लेंस। देखो ये उत्तल अवतल लेंस को ये अपसारी अभिसारी में उलझाता है, तो ध्यान रखना है उत्तल लेंस मतलब अभिसारी, उत्तल लेंस अभिसारी हो क्या जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस, लोग अवतल लेंस जाने रहते, पूछ लेता है कि कैसी व्यवहार करेगा, अपसारी लेंस अभिसारी लेंस। तो अवतल लेंस का मतलब क्या, डाइवर्जिंग लेंस अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये गलती ना होने पाए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो उसको लाइक भी कर दिया करें, ये बार बार हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो देखते हैं कि लाइक नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।